पूछी जाती है। ठीक है, ये पेडागोजी बात कर लीजिए या फिर कंटेंट की बात कर लीजिए, तो वो इनके माध्यम से यहां पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कुछ नए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आज की वीडियो के अंदर मैंने लिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड बेकार हो जाता है, सीबीएसई वाले बेकार कर देते हैं और कुछ नए आते रहते हैं। ठीक, तो वो सभी आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास। और ये क्लास मैंने कहा कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है, सीटेट के एग्जाम को पास कराने वाली आपकी आज की वीडियो होने वाली है, अगर आप लोगों ने इन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को अच्छे तरीके से देखा, समझा और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें रहेगी हम सारी चीजें समझकर करेंगे। ठीक है, सारी चीजें समझकर करेंगे, आराम से टाइम लेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ऑप्शन के अंदर कौन कौन सी यहाँ पर चीजें दी हुई है, क्योंकि अगर आपने चीजों को यहां पर समझ लिया तो समझ लेना आपका एग्जाम पास हुआ रखा है यहां पर। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज आपके बड़े ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के बारे में। साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज आपका 30 नंबर का टॉपिक है। 30 टॉपिक इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूं, आगे और भी इसी तरीके से मैं आपकी चीजें कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग यहाँ पर कर लेना। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं। और उसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनको सोल्व करना, जिन्होंने कोर्स भी ले रखा है तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आपके पास है तो खुद से करना, फिर उनको यहां पर आप लोग सोल्व करना एक एक करके। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके, सभी आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यहां पर दिए हुए उनकी यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक नेगेटिव वर्ड, जब जब से पेपर आपका जब से ऑनलाइन हुआ है तब से ये वर्ड देखने को मिला, मानकीकृत। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्डाइज आपका देखने को मिला, जो होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन दिए होते हैं, मानकीकृत परीक्षाएं दी होती है, मानकीकृत परीक्षाएं दी होती है, मानकीकृत आपका टेस्ट दिया होता है। ठीक है, मानकीकृत आपका टेस्ट दिया होता है, या फिर मानकीकृत आपका आकलन भी लिखा होता है। इस तरीके से आपके ऑप्शन के अंदर ये चीजें लिखी होती है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन में या उसके ऑप्शन में आपको मानक या मानकीकृत दिख जाए, समझ लेना वो आपका नेगेटिव है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर ये हो जाएगा, वरना क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इसको देखते गलत काट देना जहां मानक की बात हो रही है। क्योंकि देखिए हम बच्चों को मानक के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें नहीं पढ़ा सकते, मानक के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते कि हमने कोई भी मानक सेट कर दिए, जो इस मानक को पास कर जाएगा वो ब्रिलियंट, जो मानक को पास नहीं कर पाएगा वो अपना लोअर आईक्यू वाला यहाँ पर बच्चा मिलेगा। इस प्रकार से मानक हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके माध्यम से क्या देखने को मिलती है, मानक के माध्यम से देखने को मिलता है तुलना, यानी कि कंपैरिजन देखने को मिलता है। ये भी आपका आगे आएगा जो आपका नेगेटिव वर्ड है, हमको बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार का कंपैरिजन यानी कि तुलना नहीं करना होता है, जो मानकों की वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपके एग्जाम में जहां पर भी मानक आपको दिख जाए, समझ जाना ये आपका नेगेटिव आपका टैग वर्ड आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर जैसे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से आप लोग यहां पर आंसर को ढूंढोगे। देखिए यहां पर अजर्सन आपको दिया हुआ है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। कैसी बात कर दी, मानकीकृत पाठ्यचर्या की बात हो, मानकीकृत टेस्ट हो, परीक्षाएं हो, आकलन हो, हमें सिर्फ मानकीकृत को यहां पर देखना है। तो मानकीकृत आ गया तो भाई आपका नेगेटिव हो गया, यानी ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। दूसरी बात करते हैं अजर्सन, यानी तर्क दिया हुआ है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। देखो फिर आपका मानकीकृत आ गया, तो यहां पर क्या चीज आपको देखने को मिल रही है, दोनों ही ऑप्शन यहां पर आपको गलत देखने को मिले, तो ए और आर दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को पूरा भी नहीं पढ़ते, इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, बस इस वर्ड के ऊपर नजर डाल लो, मानकीकृत और मानकीकृत, आपको समझ में आ जाएगा। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, खासकर आपके मैथमेटिक्स या आपके ईवीएस के अंदर पूछे जाते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, तो इस प्रकार के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, उनके माध्यम से भी आप लोग आंसर को देख सकते हो। ठीक है, जब मैं पहले कभी सीटेट का एग्जाम देता था, ठीक है, तो उस टाइम पर जैसे मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ता था, ऑप्शन को ही देख लेता, यार ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो बड़ी हेल्प मिलती है इनसे, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके टैग वर्ड होते हैं, आंसर जल्दी निकलता है और सटीक भी निकलता है आपका। ठीक, अगले की बात करते हैं, ये और आपके दो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड देखने को मिले। नेगेटिव है इसके अंदर आपका रिगिड यानी कठोर, और पॉजिटिव है आपका फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। चाहे टीचर की बात हो, चाहे उसकी टीचिंग मेथड्स की बात हो, चाहे आपके करिकुलम की बात हो, चाहे आपके टेक्स्ट बुक की बात हो, अगर उनको किसी भी प्रकार से आपका कठोर माना जाएगा या उनको रिगिड माना जाएगा, समझ जाना आपका नेगेटिव वर्ड है, वो आपका नेगेटिव के अंदर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, रिगिड की जगह, कठोर की जगह हमें यहां पर फ्लेक्सिबल रखना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल किसको रखना है,
टीचर को फ्लेक्सिबल रखना है ताकि बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको शिक्षण दे सके, उसके टीचिंग मेथड्स को यहाँ पर फ्लेक्सिबल रखना है, करिकुलम को बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल रखना है। या मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक जो टीचर है वो बच्चों को यहाँ पर शिक्षण देना चाह रहा है, तो अपने जो बैठने की व्यवस्था होती है यानी कि जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो सीटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, तो कह सकते हो भाई आपका लचीलापन होना चाहिए, जो बच्चे के अंदर किसी प्रकार का डिफरेंस ना कर सके, पीछे बैठने वाले बच्चों को जो नहीं पढ़ते उन्हें आगे बुला ले, आगे वालों को पीछे, इस प्रकार का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट में। कभी भी आपका रिगिड यानी कठोर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए, एक तरफ आपका जो रिगिड है वो आपका नेगेटिव है और दूसरी तरफ जो आपका फ्लेक्सिबल है वो आपका यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? ठीक है, बताओ बच्चों की लर्निंग के अंदर कौन यहां पर बाधक बनेगा? वातावरण से स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया, क्या ये वातावरण के अंदर बाधक बनेगा, या फिर स्व अभिप्रेरित अभ्यास बनेगा, या फिर जानने और खोज करने की चाह बनेगी? अब देखो यहां पर आ गया कठोर यानी कि रिगिड आ गया, और रिगिड कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहां पर क्वेश्चन कैसा है? बाधक बनेगा, या पूछ लिया कौन सा नहीं है, या केस वाई पूछ लिया। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ जाए, नेगेटिव क्वेश्चन आ जाए, तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव का आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा, कि बच्चों की लर्निंग में जो आपका बाधक बनेगा और रिगिड प्रणाली बनेगी, कठोर प्रणाली बनेगी, और आपकी इनफ्लेक्सिबल करिकुलम दे दिया। कैसा? इनफ्लेक्सिबल करिकुलम दे दिया। हमें ध्यान रखना है, हमें किसी भी चीज को, चाहे करिकुलम हो चाहे XYZ कुछ भी चीज हो, उसको हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है, लचीलापन उसके अंदर रखना है, ताकि बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग उस करिकुलम को यहाँ पर ढाला जा सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव आ गए। यहाँ पर फ्लेक्सिबल करिकुलम आपका आना चाहिए था, तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखे छुटते देख लिया कि कठोर और आपका इनफ्लेक्सिबल आ गया, तो नेगेटिव वर्ड है। बाकी तीन ऑप्शन भी नहीं पढ़ते ना, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले और पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। इनके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं जो आपके एनईपी से आपसे पूछे गए। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर दिख रहे होंगे जिस तरीके से आपके सामने है। अगला पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आपके सामने ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी कि वेदन और अभ्यास। देखो ड्रिल एंड प्रैक्टिस आता है आपका नेगेटिव के अंदर, क्योंकि हम लोग क्या काम करते थे, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा स्कूल के अंदर, चैप्टर पढ़ने के बाद टीचर कहता था चलो इनकी प्रैक्टिस करके लाना, घर से प्रैक्टिस करके लाना, हमको होमवर्क देता था। वो होमवर्क देना भी जो आपका नेगेटिव होता है। अब कहोगे सर हमने तो खूब होमवर्क कराया, मैंने भी कराया खूब होमवर्क, ठीक है, उसके ऊपर पिटाई भी हुई है, हाथ भी खड़े हुए हैं, ठीक है, मुर्गे तो आप लोग बने होंगे, ठीक है, तो वो भी बनते हैं जो पनिशमेंट के अंदर बनते हैं। तो इनके माध्यम से फिर क्या चीज होती है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जब बच्चा किसी चैप्टर को बार बार करता जाएगा तो उसको रोट लर्निंग होना शुरू हो जाती है। अगर सोचो मैं आपको रोज ही सीडीपी यहां पर पढ़ाता रहूं तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा सिर्फ आप सीडीपी की रोट लर्निंग शुरू कर जाओगे। लेकिन मैंने कहा कि सीडीपी के अंदर जो मैंने आज आपको पॉजिटिव टैग वर्ड करा दिए, अब जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर आप लोग जहां पर आकर प्रैक्टिस करिए, तो उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? उसके अंदर फिर आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं होगा, फिर वो आपके टीचिंग के दूसरे मेथड्स हो जाएंगे जो आपके पॉजिटिव के अंदर आते हैं, जो आगे वीडियो के अंदर आने वाले हैं, जैसे आपका डिस्कवरी मेथड, इंक्वायरी बेस्ड मेथड, इस प्रकार के जो आपके मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस जहां भी दिखे तो समझ जाना आपका नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया एनईपी 2020 पर आधारित पूछा गया। हालांकि जितने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 से सबसे ज्यादा आपके लिए हुए, जिनके माध्यम से आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, पेडागोजी के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है एनईपी 2020 में से निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यानी किस प्रकार की आपकी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी उसको बढ़ावा देती है? तो क्वेश्चन इसने पॉजिटिव पूछा है कि किसको बढ़ावा यहां पर देती है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस। मैंने क्या, ये आपका नेगेटिव, इसको तो कभी बढ़ाना ही नहीं देना, इसको तो खत्म करना है अपना। ठीक है, कम से कम रखना है, ज्यादा है। रोट मेमोराइजेशन, अब देखो रोट मेमोराइजेशन भी आगे आने वाला है आपका, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड होता है। हमको चीजों को रोट लर्निंग नहीं करानी जो कि इसके माध्यम से होती है, जो आपकी रोट लर्निंग होती है। ठीक है, हमको बच्चों को करवानी है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिस्कशन बेस्ड यहाँ पर अप्रोच यूज करवानी है, जहां पर बच्चा खुद खोजबीन के माध्यम से चीजों को सीखे, खुद करके सीखे, खुद यहाँ पर अपना बच्चा एक्टिव तरीके से ज्ञान का निर्माण कर सके। तो ये आपके दोनों मेथड आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव कौन से हो गए? ड्रिल एंड प्रैक्टिस और रोट मेमोराइजेशन, ये आपके नेगेटिव होते हैं। तो इनको देखते काट देना, बाकी का आंसर आपके ठीक हो जाएंगे। अब देखो यार एक ये टैग वर्ड और है, ये केवल आप लोग देख रहे हो यानी जो आपका ओनली है। ठीक है, ये एक टैग वर्ड मेरा बड़ा फेवरेट टैग वर्ड था, हालांकि अब भी यूज होता है, लेकिन सीबीएसई वालों ने जो मेरा ये अस्त्र था इसको बेकार कर दिया सीबीएसई वालों ने। ठीक है, इस मिसाइल को मतलब ये नहीं कह सकते पूरा बेकार कर दिया। अब ये जो आपका टैग वर्ड है ये आपका 50-50% चलता है। कितना? 50-50%। मतलब जैसे इस प्रकार के ऑप्शन है उसमें तो कभी होगा ही नहीं। ठीक,
कुछ और भी जो आपके वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी मतलब किसी किसी के अंदर आपका नहीं आता है। तो ओनली जो है अब आपका सीबीएसई वालों ने मेरा ये टैग वर्ड बेकार कर दिया है, तो अब हम इसको पूरा नेगेटिव के अंदर नहीं लेंगे कि पूरी तरीके से आपका नेगेटिव है, ठीक है। हालांकि आपका जो होता है ये नेगेटिव होता है। कैसा टैग वर्ड होता है? ये नेगेटिव होता है, लेकिन पता नहीं सीबीएसई वालों की क्या दुश्मनी रहती है। पिछली बार भी जब उन्होंने नई वाली एनसीईआरटी की किताब में से क्वेश्चन पूछने शुरू करे, उस टाइम पर मैंने एक पूरी महामैराथन क्लास उसके नाम से निकाल दी कि अब पूछ के दिखाओ, बच्चों को लगभग सारे क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। भाई साहब ने अगले किसी भी शिफ्ट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। तो अब पता नहीं वो वीडियो देखते हैं या एक संयोग वंश है ये वाली बात। तो आप लोग समझ गए, ओनली जो है अब आपका 50-50% रहेगा टैग वर्ड जो आपका नेगेटिव रहेगा। ये बात आप लोगों को सीबीएसई से करनी पड़ेगी कि ऐसा उन्होंने क्यों करा। बाकी दो आपके पॉजिटिव है ये वाले, ठीक है। और क्वेश्चन इसने पूछा किसको बढ़ावा देना चाहिए, तो इन दोनों को यहां पर आपका बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो टैग वर्ड बेकार करा सीबीएसई वालों ने, इस टैग वर्ड को बेकार कर दिया, हवा के अंदर इसको मार दिया, लेकिन बेचारा अब भी लड़खड़ाता हुआ उड़ रहा है। 50-50 की यहां पर सिचुएशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, अगले टैग वर्ड देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो आपके सामने यहां पर दिए हुए उनके ऊपर नजर डालता है, ठीक है। हाँ भाई, अगले के ऊपर बात करते हैं। नेगेटिव यहां पर दिया हुआ है सेग्रेशन और लेबलिंग, और पॉजिटिव दिया हुआ है यहां पर आपका इंक्लूसिव यानी कि आपका समावेशी। क्या दिया हुआ है यहां पर? आपका समावेशी दिया हुआ है, इंक्लूसिव दिया हुआ है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कि हमें बच्चों का किसी भी आधार पर उनका सेग्रेशन नहीं करना, अलगाव नहीं करना। सोचो अगर मैं आपका सेग्रेशन कर दूं, अलगाव कर दूं कि भाई 8 बजे जो मैं क्लास लेता हूं वो लूंगा ब्रिलियंट बच्चों के लिए, और बाकी एक क्लास 9 बजे रख दूं कि वो लूंगा जो लोअर है, पढ़ने के अंदर लोअर है, तो इस प्रकार का सेग्रेशन कर दिया। ऐसा सेग्रेशन नहीं करना चाहिए, सभी को एक साथ यहां पर एजुकेशन देनी चाहिए। यानी जिसकी बात होती है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, जहां पर बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा यहां पर दी जाती है, ठीक है। और बच्चों को हमें किसी भी प्रकार का लेबल नहीं लगाना कि यार तुम तो बेकार हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे कम नंबर आते हैं, उसको लेवल लगा दे, इन बच्चों का आईक्यू लेवल कम है, इन बच्चों के लेवल नंबर कम आते हैं। स्कूल के अंदर जैसे लेबल लगा देते थे कि तू तो पक्का फेल होगा, तेरे बस की नहीं है, अरे तू तो सही से पढ़ भी नहीं पा रहा, तू तो दिव्यांग है, या कुछ भी किसी प्रकार की लेबलिंग बच्चों के नहीं करनी, ठीक है। जो कि ऑलरेडी आप लोगों के घर वालों ने आप लोगों को कर भी रही होगी, निकम्मा या जो भी शब्द आप लोगों के लिए यूज करते हो। तो ये लेबलिंग बच्चों के परिप्रेक्ष्य में नहीं करनी। हमको सभी को एक साथ यहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। अब देखो क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, उसके बारे में बात करते हैं कि एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसको आपको हमेशा पॉजिटिव मानना है। एक पॉजिटिव वे में मानना है कि आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं मानी जाती है, वो आपको हमेशा पॉजिटिव मानना है। क्योंकि हर बच्चे का सोचने का, सीखने का, उसके डेवलपमेंट का सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो इसको हमेशा पॉजिटिव मानना है, ना कि नेगेटिव मानना है, ठीक है। कि सभी एक तरीके से नहीं सीख सकते, ठीक। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे? बताओ भाई क्या करोगे? मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी एक ऐसी उनकी जो ग्रुप बनाओगे जो आपका मिक्स एबिलिटी का होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, इस प्रकार का यहां पर ग्रुप बना देंगे, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हो रही है। जैसा आप लोग यहां पर सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एग्जाम्पल है, तो आपकी एबिलिटी वाले को मैंने मिक्स कर दिया, सभी की एबिलिटी वालों को, और फिर ग्रुप बनाकर सभी आप पर आपको चीजें दे रहा हूं। या फिर आपके पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, करिकुलम को एनरिचमेंट यहां पर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जो बच्चे की यहां पर आवश्यकता के यहां पर अकॉर्डिंग आपको दिए हो। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, किसके? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। जहां पर भी आपको चाइल्ड सेंटर्ड दिखे, ये आपका पॉजिटिव होता है, आंख बंद करके आंसर लगा देना, ये आपका हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड आपका सही माना जाएगा। बचा कौन सा? विद्यार्थियों का नामकरण करना, यानी कि उनके लेबलिंग की बात आ गई। हमको बच्चों का किसी भी प्रकार से लेबलिंग नहीं करनी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और बाकी किन चीजों को अपनाएंगे? बाकी की चीजों को हम लोग यहां पर अपनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा, जिसके बारे में आप लोग यहां पर सही दे रहे हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके अगले पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड की बात करते हैं। ये रहे आपके सामने। अब देखिए यहां पर एक नेगेटिव वर्ड आपको दिया हुआ है निष्क्रिय यानी कि पैसिव, और पॉजिटिव वर्ड दिया हुआ है यहां पर आपको एक्टिव यानी कि सक्रिय। अब देखो एक बात बताओ, अगर कोई भी टीचर होगा, अगर वो पैसिव नहीं है, अगर सोचो मैं यहां पर निष्क्रिय, पैसिव है यहां पर यानी निष्क्रिय है। सोचो अगर मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, हाँ भाई या पढ़ लो ये जैसे स्कूल में सरकारी टीचर करते हैं, ठीक है, हाँ भाई तू बैठ के पढ़ ले, फिर मोबाइल चला लिया, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया,
क्या बच्चों का इंटरेस्ट पड़ेगा पढ़ने में? आप लोग खुद भाग जाओगे, अरे छोड़े तो बेकार पढ़ाता है, किसी दूसरे पे जाकर पढ़ता है, किताब में जाकर पढ़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रकार से पैसिव हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी फोटो आती होगी, टीचर बच्चों से अपने ये कंधे दबवा रहा है, कभी कुछ और काम करवा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके पैसिव टीचर की आपकी निशानी है, और आपको ये जो पैसिव होता है आपका टीचर सेंटर्ड के अंदर देखने को मिलता है। तो हमको पैसिव कभी भी नहीं बनना। अगर सोचो आप लोग यहाँ पर पैसिव बन जाओ, आप लोगों ने क्या काम कर रखा है, मोबाइल देख रहे हो, ठीक है, और मोबाइल नाम के लिए सामने लगा रखा है, और पता चला पीछे चैट कर रहे हो किसी से, ठीक है, व्हाट्सएप चैट में लगे हुए हो। या फिर मान लीजिए ऐसा होता है, मान लीजिए कॉपी किताब खोल के बैठे हो, उस कॉपी किताब के अंदर आपने मोबाइल फोन रखा हुआ है, जैसे घर वाले आए तो कॉपी दिखा दी, और जैसे घर वाले चले गए फिर कॉपी में मोबाइल में अपना चैटिंग करना शुरू कर दी। तो आप लोग यहाँ पर क्या हुए, आप लोग यहाँ पर पैसिव हुए, निष्क्रिय हुए, कि आपका जो अटेंशन था, अवधान था, वो आपका यहाँ पर नहीं है पढ़ने के अंदर, आपका अटेंशन कहीं और दूसरी जगह है, ठीक है। तो आपको क्या बनना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा, सक्रिय बनना पड़ेगा, यानी पूरा ध्यान आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। जैसे कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ बच्चे लगे रहते हैं, और रीमा जी क्या हाल है, वो कहता है बस वीरेंद्र जी बस ठीक हाल है, ठीक है। इस प्रकार से जो बच्चे इस प्रकार से लगे हुए वो आपके पैसिव के अंदर आ जाते हैं। आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, पूरा ध्यान यहां लगाना पड़ेगा, मेरे ऊपर लगाओ, जितना भी पूरा ध्यान है मेरी बातों के ऊपर लगाओ, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर किस प्रकार से हम इन यहां पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्ड दिए हुए उनको यहां पर निकालते हैं। क्वेश्चन है आपका अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण जो अधिगम होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होता है, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। बस क्वेश्चन और आंसर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आज बस ये ध्यान दीजिए कि आपकी जो पेडागोजी पूछी जाती है या किस तरीके से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, बस उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बड़ा तसल्ली से हम लोग सारे ऑप्शन को देख देख के, सारी चीजों को देख देख के आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, लर्निंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, उसका अर्थ पता होना चाहिए। मान लो मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करा दूं, 30 क्वेश्चन करा दो, हाँ मैं इनको कर लेना, नॉर्मल आपका हो जाएगा। उन्हीं 30 क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो समझ बने वो मीनिंगफुल बन सके, एक कंसेप्ट के बारे में आप लोग सारी चीजों के बारे में जान पाए। तो लर्निंग हमेशा मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ये आपका पॉजिटिव होता है। ऑप्शन के अंदर कहीं भी दिखे तो समझ जाना आपका पॉजिटिव है। तो मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश के अवसर देने चाहिए। बताओ भाई, क्या इसका आंसर यहां पर से हो जाएगा? पहला है सुसाधक यानी कि फैसिलिटेटर। देखिए यहां पर जो टीचर होता है, टीचर को क्या माना है, एनसीएफ 2005 ने भी एक फैसिलिटेटर यहां पर माना हुआ है, ठीक है, यानी सुगमकर्ता, सुविधा दाता, जो बच्चों को यहां पर अपना फैसिलिटेट करे, जिसके माध्यम से बच्चा एक्टिव होकर फिर अपने ज्ञान की रचना करता चला जाए। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहां पर ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों को एक्टिव कराने की बात आ गई, तो एक्टिव की बात करा दी तो समझ जाना ये आपका पॉजिटिव वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी डिक्टेटर, डायरेक्टर या फिर आपका डोमिनेंट की अगर बात आ जाए टीचर के लिए, ये आपको कुछ कभी नहीं मानना, ठीक है। पहले होते थे डोमिनेट करने वाले टीचर होते थे, क्लासरूम के अंदर पूरा अधिकार उनका होता था। आज की डेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों के लिए भी ये सम्मान खो चुका है अगर आप लोग किसी प्रकार की डिक्टेटरशिप करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन को तो कभी भी नॉलेज मानने से मना किया हुआ है कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज यानी कि ज्ञान ना माना जाए, ये आपके बात एनसीएफ 2005 में भी कही हुई है। साथ में दे दिया वर्ड पैसिव, तो आपका वैसे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका दिया हुआ है जानकारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, फिर आपका गलत हो जाएगा। टीचर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं होता है, इंफॉर्मेशन को नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करवाने वाला होता है, जो सूचना को ज्ञान के अंदर कन्वर्ट करा दे उसको कहा जाता है टीचर कहा जाता है। यह संज्ञा आपके एनसीएफ 2005 में दी हुई है, ठीक है। ट्रेनर नहीं है और ना ही आपका अनुकरण करता है, तो आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जहां पर भी आपका पैसिव यानी कि निष्क्रिय वर्ड दिखे वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, आपको एक्टिव यानी कि सक्रिय दिखे वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर आप लोग सही साथ के साथ दे रहे हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन आंसर पर फोकस मत करो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फिर उसका आंसर क्या देना है, चीजों को समझने पर फोकस करो। आज की वीडियो के अंदर आपने अगर जितनी चीजें समझ ली तो समझ लेना आपकी पेडागोजी और जो कंटेंट भी होता है काफी चैप्टर्स का वो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां पर नेगेटिव वर्ड दिए हुए, नेगेटिव वर्ड के अंदर आपका दिया हुआ लेक्चर यानी व्याख्या या व्याख्यान या व्याख्यान विधि, ठीक है, और उसके अलावा डेफिनेशन यानी कि परिभाषाओं की यहां पर बात की हुई है। देखिए पहले जो आपका लेक्चर यहां पर दिया हुआ है या जिसको कह सकते हो लेक्चर मेथड की बात आती है या सिर्फ व्याख्या करने की बात आ जाए, जहां पर भी एग्जाम में दिखे 99% आपका
नेगेटिव वर्ड आपको देखने को मिलेगा। हमें बच्चों को लेक्चर नहीं देने, आप क्या होगा, आप आके क्यों देते हो, वो छोटे बच्चों की बात हो रही है, आप बड़े बच्चे हो, ठीक है, तो बड़े बच्चों को लेक्चर ही दिए जाते हैं आपका, ठीक है। बड़ी क्लास के अंदर लेक्चर मेथड का यूज होता है, लेकिन छोटी क्लास के अंदर लेक्चर मेथड का यूज नहीं होता, ठीक है, ये बात आप समझ गए। और किसको ध्यान अच्छा लगता है कि उसको लेक्चर देता जाए, ठीक। उसके अलावा जो परिभाषाओं की बात आ जाए, किसी भी प्रकार की बच्चों को डेफिनेशन की बात आ जाए, समझ जाना ये भी आपका नेगेटिव है। हमें बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं करानी, हमें बच्चों को चीजें समझानी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का यूज करना चाहिए। प्राइमरी पर पूछ लिया, देखो प्राइमरी पर तो वैसे भी नहीं होने का, और व्याख्यान विधि आ गया तो समझ लो ये आपका नेगेटिव है आपका, ठीक है। क्यों, आज की डेट के अंदर हमको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की बात करनी है, ना कि आपका टीचर सेंटर्ड जो आपका मेथड होता है, जैसा आपका लेक्चर मेथड हो गया, ठीक है। उसके अलावा रीजन इसमें दिया हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावित होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम से द्वारा की जा रही हो। बताओ, सीखने की प्रक्रिया ये दी हुई है कि अगर आप लोग निष्क्रिय होकर यहां पर चीजों को सुने, ठीक है, मतलब आप लोगों ने वीडियो चलाई हुई है, मेरी आवाज बिल्कुल यहां पर कम की हुई है और अपना किसी दूसरे काम को कर रहे हो, तो क्या आपका अधिगम या सीखना जो होता है उसकी प्रक्रिया इफेक्टिव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मैं तो ये आपके क्या हो गए भैया, आपके दोनों ही आपके यहां पर गलत हो गए जो इसके अंदर आपके दिए हुए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके